आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है, एक है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक आपका है फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, एक आपका है अंडर सब्सक्रिप्शन और एक आपका क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि वो पैसा जो हमारा आना चाहिए, जैसे कि कंपनी है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया मिनिमम अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी बिफोर issuing the shares or making the next call यानी कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर दो टॉपिक आते हैं। एक जो हमारा है इसकी रेट, इसकी जो रेट है वो हमारी कितनी है 90%। ठीक है, अब आप कहेंगे हमारा 90% क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप सपोज कीजिए आपने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, ठीक है, और वो आपका है कितना 100 रुपए का एक है। क्लियर हो गया। अब ये 1 लाख में 100 रुपए का एक है, जिसमें आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपके 50 रुपीज अलॉटमेंट, ये आपका ₹25 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये आपके कितने ₹25। ठीक है। अब कंपनी के एक्ट के अकॉर्डिंग, 2013 के अकॉर्डिंग सेबी के गाइडलाइन में आपको बताया गया है क्या कि जब हम कंपनी के शेयर इशू करते हैं और उसमें जो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट मंगवाते हैं यानी कि एप्लीकेशन मनी, जैसे आप एप्लीकेशन मनी मंगवाओगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको मिनिमम अमाउंट रिसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स पे 50 रुपये से मल्टीप्लाई करके आपको कितने रुपये आने चाहिए, कम से कम 50 लाख आने चाहिए। बात समझिए, 1 लाख शेयर्स थे, 50 रुपीज की एप्लीकेशन थी, हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया 50 लाख रुपीज। अगर ये 50 लाख रुपीज से कम अमाउंट आता, 50 लाख जो है वो आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, हम इसका निकालते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि 50 लाख का 90% ये आपका आ जाएगा कितना 45 लाख। क्लियर, तो ये आपका कितना जाएगा 45 लाख। अगर कंपनी एप्लीकेशन पर 45 लाख रुपीज रिसीव करती है या उससे ज़्यादा करती है, तभी कंपनी आपकी अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बना सकती है। अगर कंपनी नहीं करती है, सपोज करो भी 45 लाख रुपीज आना चाहिए था, ठीक है, और आपके जो शेयर्स है वो हमारे क्या है, आपको मिला क्या, कोई डिफॉल्टर हो, कोई भी केस हो सकता है, और आपको इसमें मिले कितने 44 लाख रुपीज। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे कंपनी आपकी आगे की कॉल यानी कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ये आपकी नहीं बना सकती है। तो हमारा मतलब क्या है, अगर 45 लाख रुपीज ज़्यादा पैसा आता है तो आप अलॉटमेंट करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। क्लियर हो गया ये। सेकंड थिंग आती है, अगर दूसरा केस आता है, अगर कम हुआ तो क्या होगा, तो कंपनी को अगर कम अमाउंट होता है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, टू बी रिफंड टू द पब्लिक विदिन कितना 15 डेज। जब आपने एप्लीकेशन के लिए अमाउंट मंगवाया था, सपोज करो आप 1 अप्रैल को मंगवाते हैं और 1 अप्रैल को पता चलता है क्या कि आपका भी 45 लाख रुपीज तो है ही नहीं है, आपका अमाउंट एप्लीकेशन रिसीव हुई कितनी 44 लाख। तो ऐसे टाइम पे कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई है तो कंपनी क्या करेगी, वो 44 लाख रुपीज वापस पब्लिक को क्या करेगी, रिफंड करेगी। रिफंड मतलब
वापस कर देगी, और कितने दिन के अंदर, विद इन 15 डेज। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन कई बार 1 मार्क MCQ में भी पूछा जा सकता है। और जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं उसमें क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन, या फिर व्हाट आर द रेट्स ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, या फिर इन हाउ मैनी डेज द कंपनी हैज टू रिफंड द मनी इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड। ठीक है भैया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब ये फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपने जितने शेयर मंगवाए थे आपको पूरा का पूरे शेयर का अमाउंट आ गया है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ना तो इसमें हमारा कोई डिफॉल्टर है, ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भी पैसा नहीं दिया। मतलब डिफॉल्टर किसको कहते हैं, जो आपका अमाउंट वापस नहीं कर पड़ता। ठीक है, तो आपने 1 लाख शेयर इशू किए थे 100 रुपये के हिसाब से, जिनमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल सब लोगों ने अपना पैसा टाइम पे दे दिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, यानी कि नो डिफॉल्टर्स। क्लियर हुआ या नहीं? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर का मतलब यहाँ पे होना क्या होता है, कम। अब मैंने क्या माना कि भाई मैंने 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए। क्लियर, कितने शेयर इशू किए कंपनी ने, 1 लाख। अब कंपनी ने तो 1 लाख इशू कर दिए, भाई पब्लिक है, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने शेयर हमारे डिमांड करेगी। अगर ये डिमांड आपकी कम होती है इशू शेयर से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर यही डिमांड आपकी इशू शेयर से हमारी ज़्यादा होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर का मतलब क्या होता है, लेस नंबर ऑफ शेयर्स applied to issue share। ठीक है, इश्यूड शेयर्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो अप्लाइड शेयर की संख्या होती है, या फिर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज लेस देन इशू शेयर्स। ठीक है, या अप्लाइड शेयर्स होते हैं वो इशू शेयर से जब कम होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। और जब हमारे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड मोर देन होते हैं क्या, नंबर ऑफ इशू शेयर से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यानी कि हमारा क्या क्या, नंबर ऑफ शेयर्स applied is more than number of issued shares। क्लियर हो रहा है? तो यानी कि हमारा जो मेन टॉपिक हमारा टॉपिक था ये, एक था मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक था फुल सब्सक्रिप्शन, एक था अंडर सब्सक्रिप्शन, और नेक्स्ट हमारा क्या था, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये सारे जो है ये आपको कई बार क्वेश्चन में बोला भी जाता है, और कई बार आपके क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके क्वेश्चन में क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन जो होती है, अगर आगे पेज करेंगे हम, अंडर सब्सक्रिप्शन होती है, तो इसका मतलब कंपनी को कोई दबाव नहीं होता कि भाई कितने शेयर अप्लाइड है, कितने शेयर अलॉटेड है। अगर आपने कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, लेकिन पब्लिक ने जो डिमांड किया है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 90,000 शेयर्स। क्लियर, तो आपको 1 लाख को बिल्कुल माइंड से हटा देना, आपको 1 लाख शेयर से मल्टीप्लाई कहीं पर भी नहीं करना होगा, तब आपकी एंट्री कितने शेयर से होगी, केवल 90,000 शेयर्स। ठीक है, अब जैसे मैंने
25, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया है ओनली कितना 90,000 शेयर। तो आपको सारी एंट्री किससे करनी पड़ेगी पास 90,000 से। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 90,000 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा कितना 45 है। ठीक है, अगर हम 90,000 को तो फिर प्राइवेट क्या करेंगे इसी में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल वो 90,000 से, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल वो 25 से 90,000 मल्टीप्लाई 25, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000 into 25। ठीक है, फिर हमारा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 से 25। तो ये सारे एंट्रीज हमारे कितने होंगे केवल 90,000 से। हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब मैंने बताया कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है भाई। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड मोर देन किससे नंबर ऑफ इश्यू शेयर से। अब भाई कंपनी ने जो इश्यू किए थे किसने 1 लाख शेयर, पब्लिक की डिमांड आ गई कितनी 1,20,000 शेयर, 1,20,000 शेयर्स वर अप्लाइड बाय क्या पब्लिक। अब ये क्या हो गया डिमांड ज्यादा हो गई इकोनॉमिक्स के रूल के अकॉर्डिंग, और कंपनी के जो शेयर्स सप्लाई किए गए इतने से वो हमारे क्या है कम है। तो अब कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन क्या होता है कि कंपनी आपके अमाउंट को क्या करेगी कि जो 20,000 शेयर्स का जो अमाउंट आएगा वो क्या करेगी, यानी कि अमाउंट of 20,000 shares were rejected। ठीक है, समझ आ गया। दूसरा, अब कंपनी के पास ऑप्शन ये भी है कि जो अमाउंट ऑफ 20,000 है शेयर्स were adjusted on allotment। ठीक है, यानी कि वो कंपनी क्या कर सकती है 20,000 शेयर का अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं किसके ऊपर अलॉटमेंट के ऊपर, मतलब एडवांस की तरह। तीसरा हमारा होता है हमारा क्या प्रो राटा सिस्टम। प्रो राटा सिस्टम, प्रो राटा का हम आगे करेंगे, वैसे ज्यादा पहले, लेकिन अब ये कि आपको पता होना चाहिए प्रो राटा का मतलब क्या होता है। प्रो राटा का मतलब होता है कि जो हमारे अप्लाई शेयर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे इश्यू शेयर के इक्वल नहीं होती, यानी कि जो भी एप्लीकेंट जितना भी हमारा शेयर्स अप्लाई करेगा उसको उतने शेयर्स इशू नहीं किए जाएंगे। ठीक है, उसको क्या किया जाएगा कम किए जाएंगे। जैसे क्या 12,000 वालों को 10,000 दिया गया, 18,000 वालों को 15,000 शेयर नोट किए गए, 3,000 हमने रिजेक्ट कर दिया। तो ये सारा डिपेंड करता है हमारे कंपनी की सिस्टम पर, ये कंपनी हमारा कौन कौन से केसेस ले सकती है। तो ये हमारा क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आप जब एंट्रीज करेंगे वो हमारे करता है क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड। इसमें हमारा क्या होगा भाई, आपको मैंने बोला कि 1,20,000 का एप्लीकेशन आपको रिसीव हो गया, तो हम लोग फर्स्ट एंट्री क्या करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, जो कि हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे एंट्री अगर मैं करना चाहूँ तो एंट्री क्या कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 1,20,000 को मल्टीप्लाई करते हैं कितने रुपए से 50 रुपीज से, यही ना बना 1,20,000 है और एप्लीकेशन कितने की है 50 रुपए की, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका ये 60 लाख। हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना है 60 लाख। क्लियर हो? अब टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल मतलब कितना हो जाएगा ये 1 लाख शेयर के एप्लीकेशन के हमारे 50 रुपए, तो यहाँ पे हमारा आधा कितना 50 लाख। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सारा पैसा क्या करे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दे या बैंक से रिफंड कर दे या दोनों केस अपना भी चले। तो ऐसे केस में हम लोग सपोज करो कि 20,000 शेयर थे और कंपनी ने रिफंड कर दिया कितने शेयर का पैसा 5,000 शेयर का, ठीक है। बाकी सुना रहे 5,000 को 50 से करते हैं और 10,000 15,000 शेयर का पैसा उसने एडजस्ट कर दिया किस पे, अलॉटमेंट पे। तो इसमें हमारा कितना जाएगा 50 को अलग से करेंगे तो आगे 50 है, 50,000 को 50 से करेंगे तो आपका आएगा 750,000, ठीक है। और यहाँ पे 5,000 को 50 से करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये 250,000। अब ये देखो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो टोटलिंग होगा वो हमारा कितना होना चाहिए इसके, ठीक है। 60 लाख है, 50 लाख प्लस 750,000 प्लस 250,000, तो ये आपका क्या हो गया 60 लाख। क्लियर हो गया? अगर हमें अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट की बात जब अलॉटमेंट करेंगे तो यहाँ से ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। जब मैं अलॉटमेंट की एंट्री करूंगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जब मैं अलॉटमेंट की एंट्री करूंगी तो तुम्हारा क्या लगे शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे 1 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं अलॉटमेंट कितने की है 25 की, तो ये हमारा आ गया कितना 2,50,000 हो गई। नेक्स्ट कहता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें ध्यान रखिएगा आपको आया था कितना, हमें 1 लाख को हमने मल्टीप्लाई करता है 25, अच्छी हमें 25 लाख हो गई है, यहाँ पे हमारा ये होगा 25 लाख, ये 1 लाख से है ना हमारे, तो ये आ गया 25 लाख। अब 25 लाख में से आपका अलॉटमेंट में जो पैसा आ चुका है यहाँ पे क्या लगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। जो अलॉटमेंट आएगा वो हमारा क्या था 750,000 का आ चुका है, तो हमारे पास 25 लाख आना था। 25 लाख में से हम माइनस कर देंगे कितना 7,50,000 हो गया ये, तो ये हमारा कितना आ जाएगा माइनस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 17,50,000। इसको हम लोग क्या कहते हैं जर्नल एंट्री इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो एप्लीकेशन का पैसा कहाँ पे ट्रांसफर किया गया, एक तो हमने किया अलॉटमेंट पे और दूसरा ये हमारे पास बैंक था हमने रिफंड किया था इसलिए, तो सर इसलिए बोलते हैं टू बैंक अकाउंट, रिफंड किया है इससे बैंक अकाउंट आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट कॉल आ जाएगा, अदरवाइज आपको क्या आ जाएगा सर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना जाएगा। क्लियर हो गया ये? यस। आज के लिए इतना बहुत है, कल हम लोग करेंगे उसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होंगे जिसमें हमारा क्या होगा एक तरह का मतलब कंसीडरेशन अदर देन कैश, जिसमें हम लोग क्या करते हैं वेंडर से कोई सामान खरीदते हैं तो हमें उनको जनरल एंट्री पास करनी होगी, प्लस आप उसमें क्या करेंगे कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे उसकी हम कल करके डिस्कस। ओके।